आज की कहानी एक ऐसे परिवार की है जो बाहर से देखने में सामान्य लगता है, लेकिन असल में बहुत ही अजीब और डरावना है। इस परिवार में कुल 5 लोग रहते थे, पिता, माँ, 2 बेटियां और 1 बेटा। ये परिवार एक बड़े और ऊंची दीवारों से घिरे घर में रहता था। इन दीवारों की वजह से घर के अंदर रहने वाले लोग बाहर की दुनिया को देख ही नहीं सकते थे। इस घर में रहने वाले बच्चों ने आज तक बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। उन्हें ये भी नहीं पता था कि घर के बाहर क्या होता है, लोग कैसे रहते हैं, सड़कें कैसी होती हैं या आसमान में क्या क्या उड़ता है। उनका पूरा जीवन घर के अंदर ही बीत रहा था। खाना खाना, खेलना, पढ़ना, हंसना रोना, सब कुछ उसी घर की 4 दीवारों के बीच होता था। उनके माता पिता ने बच्चों के लिए बहुत सख्त नियम बना रखे थे। सबसे बड़ा नियम यही था कि कोई भी बच्चा घर के बाहर जाने की कोशिश नहीं करेगा। बच्चों को डरा कर रखा गया था कि बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है। माता पिता चाहते थे कि बच्चों पर उनका पूरा कंट्रोल बना रहे और बच्चे कभी सच्चाई न जान पाएं। इन बच्चों को ये तक नहीं पता था कि दुनिया में अलग अलग जानवर होते हैं। उन्हें सिर्फ बिल्लियों के बारे में बताया गया था, क्योंकि बिल्लियां कभी कभी उनके घर में आ जाती थीं। बच्चों को ये सिखाया गया था कि बिल्ली दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर होती है और अगर वो हमला कर दे तो इंसान मर भी सकता है। दोनों बहनें आपस में बहुत करीब थीं। वे हमेशा साथ रहती थीं और एक दूसरे से बातें करती थीं, लेकिन उनका भाई बहुत शांत और अकेला रहने वाला था। वो अपने मन की बात किसी से साझा नहीं करता था। बच्चों का पिता एक फैक्ट्री का मालिक था। वो बाहर जाता था, लेकिन बच्चों को बाहर जाने की बिल्कुल अनुमति नहीं थी। जब भी पिता किसी बाहरी इंसान को घर लाता तो उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता था ताकि उसे घर का रास्ता याद न रहे। एक महिला सिक्योरिटी गार्ड थी जो पिता की फैक्ट्री में काम करती थी। पिता उसे कई बार अपने घर लाता था। वो गार्ड बड़ी बेटी से बातें करती थी और उसके साथ समय बिताती थी, लेकिन गार्ड को ये परिवार बहुत अजीब और डरावना लगता था। फिर भी वो पैसे के लिए वहाँ आती थी। बच्चों को टीवी देखने की बहुत इच्छा होती थी, लेकिन पिता उन्हें असली फिल्में या सीरियल नहीं दिखाता था। वो सिर्फ घर के अंदर की पुरानी वीडियो रिकॉर्डिंग्स दिखाता था ताकि बच्चों को बाहर की दुनिया के बारे में कुछ पता न चल सके। एक दिन बच्चों की माँ बताती है कि उनका एक और भाई था जो बहुत पहले घर छोड़कर बाहर चला गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। ये सुनकर बच्चे डर जाते हैं और बाहर जाने का नाम भी नहीं लेते। एक दिन जब बच्चे घर के मैदान में खेल रहे होते हैं, तभी उनके ऊपर से एक हवाई जहाज उड़कर गुजरता है। बच्चों ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। वे माता पिता से पूछते हैं कि वो क्या है। माता पिता झूठ बोलते हैं कि वो सिर्फ एक खिलौना है। बच्चों को यकीन दिलाने के लिए वे नीचे एक नकली खिलौना जहाज फेंक देते हैं। खेलते खेलते वो खिलौना गलती से दीवार के बाहर गिर जाता है। बेटा देखता है कि खिलौना बाहर चला गया है, लेकिन वो बाहर जाने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि उसे अपने पिता से बहुत डर लगता था। बाद में पिता खुद बाहर जाकर खिलौना उठा लाते हैं। एक दिन बच्चों को मैदान में एक बिल्ली दिखाई देती है। दोनों बहनें डर के मारे चीखने लगती हैं। तभी उनका भाई कैंची लाकर बिल्ली को मार देता है। अगले दिन पिता खुद को घायल दिखाता है और बच्चों को बताता है कि बिल्लियां कितनी खतरनाक होती हैं। वो बच्चों को कुत्तों की तरह चलना और भौंकना सिखाने लगता है ताकि वे बिल्लियों से बच सकें। कुछ दिनों बाद वही सिक्योरिटी गार्ड फिर से घर आती है। बड़ी बेटी उससे पूछती है कि बाहर की दुनिया कैसी होती है। गार्ड चुपके से उसे एक सीडी दे देती है और कहती है कि इसे अकेले में देखना। रात को जब सब सो जाते हैं तब बड़ी बेटी चुपके से टीवी चलाकर सीडी देखती है। उसमें उसे बाहर की दुनिया दिखाई देती है, सड़कें, लोग, गाड़ियां, खुशी और आजादी। ये सब देखकर वो हैरान रह जाती है। धीरे धीरे पिता को उसकी हरकतों पर शक होने लगता है। एक दिन उसे वो सीडी मिल जाती है। गुस्से में वो अपनी बेटी को बहुत बुरी तरह मारता है और फैक्ट्री जाकर सिक्योरिटी गार्ड पर भी हमला करता है। बेटी चिल्ला चिल्लाकर कहती है कि बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है और उन्हें झूठ में कैद रखा गया है, लेकिन उसे अब भी यही सिखाया गया था कि जब तक उसके दांत नहीं टूटेंगे वो बाहर नहीं जा सकती। इसलिए वो दर्द सहते हुए अपने दांत खुद तोड़ लेती है। रात में वो चुपके से घर से निकलती है और अपने पिता की कार की डिक्की में छिप जाती है ताकि फैक्ट्री जाते समय वो भी बाहर निकल सके। कहानी के अंत में बस वही कार दिखाई जाती है जो घर के बाहर खड़ी होती है। ये साफ नहीं बताया जाता कि लड़की सच में बाहर निकल पाई या नहीं। कहानी यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन ये सवाल छोड़ जाती है कि आजादी मिली या नहीं।